जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें उद्यमिता की क्या जरूरत है। उद्यमिता को हम पहले अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि उद्यमिता क्या है, इसको क्यों लेके आना चाहिए, क्या इसकी जरूरत है। जब भी किसी व्यक्ति को उद्यमी बनाया जाता है, यानी उसे बिजनेस करना सिखाया जाता है या उसे काम करना या कोई भी इंडस्ट्री को प्लांट करना, जब उसे सिखाया जाता है कि आप इस काम को करिए और इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा है, या मान लीजिए वो कोई भी इंडस्ट्री को प्लांट करता है। जब इंडस्ट्री को प्लांट करता है तो वो रूरल एरियाज में प्लांट करेगा, वहां पर उसके वर्कर की उपलब्धता ज्यादा रहेगी, वहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा सस्ती रेंज में उसको वर्कर मिल जाएंगे। अगर कोई भी उद्यमी अगर अपनी इंडस्ट्री प्लांट करे अर्बन एरियाज में, यानी शहरी क्षेत्रों में, अगर वो अपनी इंडस्ट्री को लगाता है तो सबसे पहले तो वहां पर उसको जमीन खरीदने के लिए पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। फिर वहां पर उसका जो प्लांटेशन का पूरा खर्चा आएगा वो ज्यादा लगेगा। उसमें काम करने के लिए जितने भी वर्कर चाहिए तो वर्कर की जो सैलरी रहती है उसको भी उसे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो शहर के हिसाब से उसको देना होगा। शहर के हिसाब से इसलिए देना होगा क्योंकि जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो लोग अपना किसी तरह से सस्ते दामों पर वहां पर जो सामान मिल जाता है, सस्ते दामों पर वो अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन यही अभी अगर वो जाएंगे शहरी क्षेत्रों में तो अपना एक तो घर छोड़ के जाएंगे, वहां पर जब जाएंगे तो रहने के लिए कोई ना कोई एक मकान तो रहेगा ही, तो वहां पर एक कमरा लेंगे रहने के लिए। जब कमरा लेंगे तो उसका भी किराया देना पड़ेगा। फिर जो भी सब्जियां साग जो भी खाने की चीजें हैं उनको लेके आएंगे तो उसका भी उन्हें चार्ज देना पड़ेगा। जब ये सब चार्ज उसमें इंक्लूड हो जाते हैं तो शहरी एरिया में हमें इनकम ज्यादा देनी पड़ती है, यानी उन्हें सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है शहरी क्षेत्रों में जो भी इंडस्ट्री लगाई जाती है, इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में उन्हें हमें ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है। जब हम किसी भी इंडस्ट्री को रूरल क्षेत्र में लगाते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में लगाते हैं तो हमें वहां पर जमीन शहरी क्षेत्र की अपेक्षा हमें सस्ती मिल जाती है। और फिर उसके बाद है जब भी हमें वर्कर की जरूरत रहती है तो हमें वर्कर भी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग ग्रामीण के ही रहते हैं और कोई भी शहर का वर्कर यहाँ पर काम करने नहीं आएगा। अगर शहर का वर्कर काम करने आए तो फिर यानी वो शहर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है आज के जमाने में। तो जितने भी वर्कर हमें मिलते हैं वो लगभग अप्रोक्सीमेटली हमें ग्रामीण क्षेत्रों से ही मिल जाते हैं। तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में इंडस्ट्री प्लांट करने के बहुत सारे फायदे हैं। इसके साथ साथ जो हम रूरल क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो वहां पर हमें उस क्षेत्र को भी डेवलप करने का अवसर मिल जाता है और उसकी अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है कि हम उस क्षेत्र को भी डेवलप कर ले जाएं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा चांस रहते हैं कि उसको डेवलप कर दिया जाए, उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री को प्लांट किया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें जो रूरल एरियाज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम जब भी किसी भी इंडस्ट्री को प्लांट करेंगे तो हमें वर्कर की जरूरत रहती ही रहती है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज वर्कर इंटेंसिव एंड रिक्वायर्ड साइजेबल अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री को प्लांट करते हैं तो इंडस्ट्री को रन करवाने, उसको चलाने के लिए हमें काम कराने के लिए वर्कर की ही जरूरत रहती है, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग से लेकर हमें फाइनल प्रोडक्ट तक, या यूं कह ले रॉ मटेरियल से लेकर हमें फाइनल प्रोडक्ट निकालने तक हमें वर्कर की जरूरत रहती है। हालांकि कुछ काम मशीन की सहायता से कर लिए जाते हैं, लेकिन अगर हमें मशीनें ही स्टेब्लिश करनी रहती तो हम रूरल एरियाज में क्यों जाते हैं। हम शहरी क्षेत्र में भी अपनी इंडस्ट्री को प्लांट कर सकते थे, लेकिन हमें मनी को ध्यान में रखना है। हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है तो हम रूरल एरियाज में गए हैं तो वहां पर हमें वर्कर की जरूरत रहती है अपने सामान को यहाँ से वहां तक ले जाने में या फाइनल या प्रोडक्ट को बनवाने में हमें वर्कर की जरूरत रहती है। साइजेबल अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, देयर इज नीड टू लार्ज पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब ये सब चीजें कर लेते हैं, जब वर्कर को अपनी कंपनी में रख लेते हैं तो हम उस क्षेत्र में जितने भी अनएम्प्लॉयड वर्कर हैं या अनएम्प्लॉयड मैन हैं तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं। फिर इसके बाद इनकम जनरेशन, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेशन टेक प्लेस। जब हम उन्हें काम के लिए रख लेते हैं और उन्हें काम दे देते हैं तो वहां पर इनकम जनरेशन टेक प्लेस, यानी कि कुछ न कुछ अमाउंट में उनको इनकम जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, उनके पास पैसे आने शुरुआत हो जाती है, उन्हें एक सोर्स मिल जाता है कि यहाँ से उन्हें पैसे आ रहे हैं। एंड दस ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन डिस्पैरिटी। तो यहाँ पर जब उन्हें हम काम दे देते हैं उनके पास भी कुछ अमाउंट में धन आ जाता है, उनका भी
यूँ कह लें स्टैंडर्ड कुछ न कुछ मजबूत हो जाता है, वो भी अपने खाने पीने भर की चीज़ें इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पर हम कहीं तक ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्र, रूरल क्षेत्र में और जो अर्बन क्षेत्र के बीच की जो डिस्टेंस रहती है, उसके बीच जो भी डिस्पैरिटी रहती है, असमानता रहती है, उसको हम कहीं न कहीं तक समाप्त कर सकते हैं। डिस्पैरिटी को हम कहीं न कहीं तक रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में लोग किस लिए जाते हैं? काम करने के लिए जाते हैं, वो अपना पैसे जनरेट करने के लिए जाते हैं, इनकम जनरेशन के लिए ही वहाँ पर जाते हैं। वो जब वहाँ पर काम करते हैं और काम के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। रूरल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर हमें रूरल इंडस्ट्रीज को प्लांट करने की आवश्यकता है। तो रूरल इंडस्ट्रीज जब यहाँ पर प्लांट करते हैं तो इट हेल्प इन सेटिंग इंडस्ट्रीज एंड दस लीड टू एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। जब हम रूरल क्षेत्र में इंडस्ट्रीज को प्लांट कर देते हैं या कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, रोजगार के अवसर हम खोलते हैं, तो वहाँ पर हम रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारिता रहती है वो हट जाती है और वहाँ पर कुछ न कुछ जनरेशन स्टार्ट हो जाती है इनकम की, हमें पैसों का एक सोर्स मिल जाता है। which is directly help in rural development, जो डायरेक्टली हेल्प करता है रूरल क्षेत्रों को विकसित करने में। जब ये सब काम हो जाता है, अच्छा विकसित किस लिए नहीं हो पाते हैं रूरल क्षेत्र? क्योंकि वहाँ पर पैसों की कमी रहती है। हर एक के जीवन में जरूरत है पैसों की, तो हर एक चीज में भैया पैसों की जरूरत है, बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के भी पैसे मिल जाते हैं। जो लोग गांव में हैं तो वहां पर तो पानी की बर्बादी करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको लगता है पानी फ्री है, लेकिन यही उसी पानी की कीमत आपको पता चलती है उस शहर में जब आप आते हैं काम करने के लिए और वहां पर आप प्यास से मर रहे होते हैं। वहां पर आपको पानी की असली कीमत पता चलती है जब आपको 20 रुपए की एक बोतल देता है, उसमें भी 1 लीटर पानी रहता है। उसमें कितना पानी रहता है? 1 लीटर। सिर्फ 1 लीटर पानी की कीमत आपको 20 रुपए के फार्म में जब अदा करनी पड़ती है, तब आपको पानी की असली औकात पता चलती है कि पानी की असली औकात क्या है। तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको पानी की कोई भी औकात पता नहीं रहती है। उनको किसी भी चीज की औकात तभी पता चलती है जब उनके जीवन में उस समय उनको बहुत ही ज्यादा मात्रा में जरूरत रहती है। बिना उस जरूरत को पूरा किए वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। जब रूरल क्षेत्रों में हम इंडस्ट्री को प्लांट कर देते हैं तो इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, देखिए जब उनके पास इनकम जनरेशन हो जाती है, उनके पास एक सोर्स मिल जाता है पैसों के आने का, जिससे वो अपना सामान खरीद सकते हैं। जितने भी उनके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं उनको जब ले आते हैं, उन धीरे धीरे अपने को एक पर्टिकुलरली मेंटेन कर लेते हैं, वो मेंटेन कर लेते हैं अपना क्राइटेरिया। पैसों से अपनी जरूरतों को धीरे धीरे पूरा कर लेते हैं, तब उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे करके मजबूत होने लगता है। लिविंग स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, क्योंकि इनके पास पैसे आ रहे हैं। जब पैसे आ रहे हैं तो अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि बिना पैसों के तो कुछ होता नहीं। रिड्यूस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जो भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भाग जाते हैं या पलायन कर जाते हैं शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिए, तो जब उनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ही मिली है तो काहे को जाएं। यहाँ पर उनको खुला हवा मिल रही है, खुला सांस ले रहा है, आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ पर उनको कोई भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन मिलता नहीं है, फ्रेश एयर मिलती है। गाँव में उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं रहता। जब ये सब चीजों को उपलब्ध करवा दिया जाता है रूरल क्षेत्रों में, तो यहाँ पर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो पलायन रहता है वो कम हो जाता है। फिर रूरल डेवलपमेंट, जब लोग पलायन नहीं करते हैं, जब लोग पलायन नहीं करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, और ये सब चीज़ों को अपनी जो एम्प्लॉयमेंट उसमें जनरेट हो जाती है, इनकम उनके पास आ जाती है, इंडस्ट्री प्लांट कर लेते हैं, तो उनके पास काम करने के अवसर हो जाते हैं। फिर उनके पास जब लिविंग स्टैंडर्ड उनका मजबूत हो जाता है, जब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भागकर रूरल क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि रूरल क्षेत्रों का डेवलपमेंट अब होना स्टार्ट हो गया है। तब रूरल क्षेत्रों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर है बैलेंस इन ग्रोथ, जब लोग बाहर काम करने नहीं जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री लग जाती है, वहां पर भी लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, उनके पास भी पैसे होने लगते हैं। तो फिर जो ग्रोथ में बैलेंसिंग रहती है वो मेंटेन हो जाती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लेवल के अमीर होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रहते हैं उनके पास पैसा नहीं रहता, क्योंकि उनके पास कोई भी अवसर नहीं है जिससे वो पैसों को कमा सके। लेकिन जब ये सब काम वो लोग कर लेते हैं, इंडस्ट्री को लगा लेते हैं, अपना बिजनेसमैन बन जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तब उनके पास भी पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो लोग भी उनके बराबर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके बराबर इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके पहुंच ही जाते हैं। तो बैलेंसिंग ग्रोथ, उन दोनों की जो ग्रोथ रहती है वो धीरे धीरे करके बैलेंस रह जाती है। बिल्ड अप विलेज रिपब्लिक्स,
जैसे भारत एक स्वतंत्र और गणतंत्र देश है, यानी भारत स्वतंत्र है, अपने भारत हर एक काम अपने आप कर सकता है या कोई भी काम करने को फ्री है। और गणतंत्र है जिसके पास अपना खुद का संविधान है, गणतंत्र है। तो वैसे ही जो गांव रहते हैं वो भी रिपब्लिक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके पास जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है वो हो जाती है, पैसे हो जाते हैं और उनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो वो भी अपने अकॉर्डिंग ही जहाँ चाहें वो उस लेवल तक अपने क्षेत्र को या अपने गाँवों को बढ़ा सकते हैं। अपने गाँवों को बढ़ाने से ये मतलब है कि अपने गाँव को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, अपने गाँव में हर एक चीज़ को वो लगा सकते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, गवर्नमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन वो खुद चाहे तो अपने आप से जहाँ पर वो चारों तरफ रह रहे हैं उस चारों तरफ के क्षेत्र को चाहे तो वो विकसित कर सकते हैं, उसमें उनको जो भी ज़रूरत है वो सब लगा सकते हैं, अपने आप से वो लगा सकते हैं। और जो भी बगीचे रहते हैं उनको लगा सकते हैं गाँव में, और जो पार्क रहते हैं उनको लगा सकते हैं। जितने भी घूमने टहलने वाली जगह रहती हैं या चीज़ें रहती हैं, देखने के लिए जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब चाहे तो वो सब कर सकते हैं। इस प्रकार से जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, हमने इसको समझ लिया है। होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।